श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 16वां और 17वां एक साथ हैं दोनों। तो यहाँ पर भगवान साधक की चर्या यानी दिनचर्या के बारे में बता रहे हैं सांख्य योग की साधना के अनुसार। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। 17वां है युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थ है जो बहुत खाता है उसके लिए योग नहीं है। ये सांख्य योग दोनों में ही संतुलित आहार करना चाहिए। न उसके लिए है जो बिल्कुल खाता ही नहीं है, न है यह उसके लिए जो बहुत सोता है, और न उसके लिए जो जगा ही रहता है। ना अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अधिक सोने वाले का, ना जगने ही वाले का। अब नीचे का भी अर्थ पढ़ते हैं। जिसका आहार तथा विहार समुचित है और जिसकी कर्मों में चेष्टाएं समुचित हैं और जिसका सोना जगना समुचित है, उसके लिए योग दुखों को दूर करने वाला होता है। दुख कब दूर होते हैं? जब आत्मबोध होता है, तभी उसकी साधना फलवती होती है। जब इस प्रकार का साधन करता है, जब भगवान की प्राप्ति होगी, पूर्णत्व की प्राप्ति होगी, तभी वो भी पूर्ण होगा। नहीं तो अभाव ही अभाव हर जगह दिखाई देगा और दुखी रहेगा। योग से तात्पर्य यह आत्म संयम का योग है। आत्म संयम, अपने मन बुद्धि इंद्रियां शरीर इन सब का संयम करना। सांख्य योग में विशेष रूप से इस पर जोर दिया जाता है। ध्यान की साधना है। यह साधना भी समूचे जीवन से संबंध रखती है। हमारे सभी आचार विचार व्यवहार, शरीर की स्थिति, मन की स्थिति, आज सबसे संबंध रखती है। सारे जीवन को साधने से ही मन सधता है। तन का मन का घना संबंध है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी हम साधन कर पाएंगे। अतः तन को साधना भी आवश्यक हो जाता है। यह साधना मदारी का खेल नहीं है जिसे अभ्यास से सीख लिया जा सकता हो। यह भीतर का शोधन है, अपनी प्रकृति का परिवर्तन है। भीतर सूक्ष्म मन बुद्धि आदि इनका शोधन करना है। जो विकार हैं
इन्हें दूर करना है तो, और अपनी प्रकृति का परिवर्तन करना है, स्वभाव का परिवर्तन करना है। तमोगुणी हैं तो रजोगुणी होते, रजोगुणी हो गए तो सतोगुणी होना, विकास की ओर बढ़ना। तो प्रकृति यानी स्वभाव, गुण आदि का ये इनका परिवर्तन मांगता है। जो अति भोगी हैं उसे ध्यान का अभ्यास नहीं होता, खाने में मन लगा रहेगा, विषयों में मन दौड़ेगा। वो ध्यान करने बैठता है तो पेट भारी होने के कारण परेशान हो जाता है, बैठा नहीं जाता, या उसे नींद घेर लेती है। ज़्यादा खाने वाला है तो फिर नींद आएगी। पेट में पैदा होने वाली हवा ही उसके ध्यान को बार बार शरीर में ले आती है। फिर उसका मन शरीर में ही आएगा, यहाँ दर्द है, यहाँ गैस बन रही है, तो भगवान में मन नहीं जाएगा, चिंतन नहीं होगा। उसकी वृत्ति पार्थिव हो जाती है, यानी जो पार्थिव शरीर है, ये सब जो स्थूल शरीर, ये पार्थिव शरीर कहा जाता है, पंच तत्वों से बना है, भौतिक पदार्थों से बना है। तो इसलिए उसकी दृष्टि जब अधिक खाएगा तो देह में ही रहेगी, शरीर में ही रहेगी, उसी के कष्ट को देखेगी बार बार। उससे ऊपर उठना उसके लिए असंभव हो जाता है। और जो खाता ही नहीं, उपवास करता है, उससे भी यह साधन नहीं चलेगा, शरीर क्षीण हो जाएगा, कैसे बैठेगा सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आसन भी बिल्कुल हिलना ना चाहिए, तो इसमें भी शरीर की शक्ति चाहिए, और खाएगा नहीं तो शरीर तो क्षीण हो जाएगा। अति उपवास करने से मन में दुर्बलता आती है, स्नायुओं से एकाग्रता का सामर्थ्य ही चला जाता है, फिर एकाग्रता नहीं आती है। जो हमारी नाड़ियां हैं आज, तो इन्हीं के द्वारा तो हमारा शरीर संचालित होता है, तो रक्त प्रवाह होता है, तो इनमें एकाग्रता का सामर्थ्य चला जाता है यदि हम अधिक उपवास करते हैं। बलवान मन ही तो एकाग्रता के काम करने में सशक्त हो सकता है। दूसरा, भूख लगने पर भी तो मन शरीर की ओर जाता है, भूख लगी, खाया नहीं है, प्राण में चंचलता आती है, तो ये सब अधिक खाना और ना खाना, ये दोनों ही साधना में बाधक हैं सांख्य योग में। अतः मध्यम मार्ग ही स्वर्ण सूत्र है, खाना परंतु अधिक नहीं, भैंस को न्योता नहीं देना है, थोड़ा सा एक रोटी कम ही खाएं। और संत महात्मा तो कहते 2 रोटी कम खाओ भूख से। अब कह दो जो 2 ही खाता है तो वो क्या खाएगा। इसका मतलब है जितनी हमारी क्षुधा है उससे हम थोड़ा कम खाएं तो हमारा आमाशय अच्छा कार्य करेगा, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। जैसे मिक्सी में बहुत सा यदि हम भर देते हैं तो वो ठीक से नहीं चलती है, अच्छा पीसती नहीं है, और यदि थोड़ा खाली रखते हैं तो वो भली प्रकार से जो पीसना चाहते पीस देते। खाना परंतु अधिक नहीं, शरीर की आवश्यकता को पूरा करना, बस इतना ही। इसे मिताहार कहते हैं, अल्पाहार कहते हैं, कम खाना। हमें शरीर की आवश्यकता का पता चलाना होता है, उतना ही इसे देना होता है। कोई 4 खाता है, कोई 2 खाता है, सबकी अपनी अलग अलग शरीर की मांग होती है, तो जितनी मांग है उससे थोड़ा सा कम खाए। समझदार व्यक्ति तो जान जाता है कि कितना खाने से शरीर ठीक चलता है और ध्यान भी ठीक रहता है, उतना ही वो खाता है। रास्ते पर चलते चलते शारीरिक आवश्यकता में परिवर्तन भी हो सकता है। ये रास्ता कौन सा रास्ता? ये साधन का पथ है। इस रास्ते पर जब साधक अग्रसर होता है तो शरीर की
आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता है। पहले जबान क्या मांगती थी और जब साधन करने लगते हैं तो फिर उसकी चाह दूसरी हो जाती है। वो मधुर भोजन चाहती है। पहले बहुत खट्टा मीठा चटर पटर खाते, उसी में आनंद आता है। फिर जब साधना करने लगते हैं तो यह चाह बदल जाती है। उसके लिए सजग रहना आवश्यक है कि जैसा हमारे अंदर की मांग है उसी हिसाब से भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो वस्तु और जितनी मात्रा में अनुकूल रहे वैसे ही सेवन करना चाहिए, जो शरीर की मांग हो। जितना और मात्रा भी उतनी होनी चाहिए। ये नहीं कि अच्छा लग गया, स्वाद अच्छा आ गया, लग गया तो फिर खाते ही चले गए। तो मात्रा तो हमारी तौल नाप के ही होनी चाहिए। जितना हम नित्य लेते हैं उसी हिसाब से हमें लेना है। यदि अंदर की मांग और कम की हो रही है तो हमें उसे ध्यान देना है। यदि शारीरिक जो है हमारी शारीरिक अवस्था में कुछ परेशानी आ गई तो हमारी भूख कम हो जाती है, और साधना अधिक चलती है तो भी हमारा भोजन कम हो जाता है। थोड़े से ही काम चल जाता है। हठ धर्मता अहितकर होती है। जबरदस्ती नहीं करना है शरीर के साथ। इसी प्रकार से सोने और जागने के विषय में भी बताया है कि ध्यान योगी को, सांख्य योगी को कितना सोना है, कितना जागना है। तो योगी लोगों के लिए तो कहा गया है कि 4 घंटा सोना चाहिए। आरंभ के साधक 6 घंटे सो लेते हैं, लेकिन जो युक्त है प्रभु से वो 4 घंटे में ही पर्याप्त उसके लिए हो जाता है। और अगर हम हठ धर्मता से हम सोने का प्रयास करते हैं, लेटे रहते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो कुछ पागलपन सा ऐसा हो जाता है, विक्षिप्तता आती चली जाती है। तो हम ज़रूरत से ज़्यादा ना सोएं, अपने को किसी काम में लगाएं। जितनी नींद है उतना ही सोएं। पठन पाठन में, नाम जप में, मनन में, कोई कर्तव्य कर्म में, इनमें लगाएं। सेवा कार्य में। जो अत्यधिक सोता है उस पर सुस्ती ही छाई रहती है। वो ध्यान में भी ऊँघता है। उसकी वृत्ति निद्रा में लीन हो जाती है। ध्यान में बैठते ही नींद आने लगती। ध्यान टूट जाता है। जो जागा ही रहता है उसकी नसों में इतना तनाव हो जाता है कि ध्यान उसके लिए असंभव हो जाता है। तो इसमें भी मध्यम मार्ग चाहिए। उसका सिर तथा शरीर ध्यान करने से गर्म होने लगता है। तो जब किसी को ऐसा होता था, महाराज जी से बताते थे, भक्ति मार्ग में भी हो जाता है ऐसा, सिर गर्म हो जाता है। तो स्वामी जी कहते थे थोड़ी देर खुली हवा में टहल लो, ऐसा बोलते थे। उठ जाओ, थोड़ी देर टहल लो। अतः यहाँ भी मध्यम मार्ग को अपनाना होगा। जानना होगा कितना सोने से पूरा आराम हो जाता है और ध्यान में ठीक रहता है। थोड़े से अनुभव से व्यक्ति यह जान जाता है। नींद नहीं आ रही फिर भी सो रहे हैं, लेटे हैं, पड़े हैं, तो यदि नहीं आती कभी कभी नींद और अंदर से कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो हमारा नाम जप उसमें बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और जाप करते रहते हैं। जब नींद आनी होगी आ जाएगी, ऐसा कभी कभी हो जाता। और उससे कोई शरीर में कोई भी परेशानी नहीं होती कि शरीर अस्वस्थ हो गया। तो उतनी ही उस समय नींद की आवश्यकता होती है तो हम उतना ही सोते हैं। महाराज जी तो 2-3 घंटा ही सोते थे, 3 ही बजे उठ जाते थे और रात में बहुत देर में सोते थे। पत्र के जवाब दिया करते थे, लिखते थे। तो हमें उनकी नकल नहीं करनी है। हमें अपने शरीर को, उसकी क्षमता को देख करके ही सोना जगना आदि ये सब कार्य करने हैं। जितना हमारी साधना जैसे आगे बढ़ती है
उसी हिसाब से इसमें परिवर्तन होता चला जाता। जैसा ठीक हो वैसा करना चाहिए। निद्राजित होने की चेष्टा से व्यक्ति अपने शारीरिक तथा मानसिक संतुलन को खो देता है। जैसा कि अभी कहा, जबरदस्ती करने से कि हम नींद पर विजय पा लें, नहीं, आ जाती है सो जाते हैं, नहीं आती तो उसमें भी परेशान नहीं होना। साधन में अग्रगति पर निद्रा की आवश्यकता के विषय में भी बदलाव होता है। आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उसकी आवश्यकता कम होती जाती है। ऋतुओं का भी प्रभाव होता है। हमारे काम काज का शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम की भी इस विषय में अपेक्षा होती है कि हमारे कभी कभी थकावट ज़्यादा हो जाती है तो भी हमें नींद ज़्यादा आ जाती है। बहुत शारीरिक परिश्रम किया या मानसिक परिश्रम किया। अधिक परिश्रम अधिक विश्राम की मांग करता है, सो देना ही चाहिए, अन्यथा ध्यान में ठीक न रहेगा। ध्यान का मार्ग बड़ी जागरूकता की मांग करता है। आंखों पर पट्टी बांधकर चलते जाने से कुछ नहीं होता है, तो अपने शरीर की मांग को साधक को पहचानना चाहिए, देखना चाहिए। इसीलिए तो पथ प्रदर्शक की समीपता परम आवश्यक समझी जाती है। इस मार्ग में तो विशेषकर ज्ञान के मार्ग में शारीरिक समीपता संभव न भी हो तो समय समय पर पथ प्रदर्शन तो अनिवार्य ही है। यदि हम गुरु के साथ सदैव नहीं रह पाते हैं, पथ प्रदर्शक के साथ, तो भी हमारा संपर्क बना रहना चाहिए इस ध्यान के मार्ग में। विशेष तौर से सत्रहवां श्लोक सामान्य सिद्धांत का ही प्रतिपादन करता है, जो ऊपर कहा है उसका समावेश करते हुए अब अगला श्लोक है कि आहार विहार हमारा संतुलित होना चाहिए, जो कि हमारे सभी दुखों को दूर कर देता है। यदि ये संतुलित हुआ तो ध्यान लगेगा, भगवान का भजन होगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। योग किसके लिए दुख दूर करने वाला होता है? बता रहे हैं किसका दुख दूर होता है योग के द्वारा? योगी का। किसके दुखों को दूर कर सकता है? दुख तभी तो दूर होंगे जब सफलता होगी, जब पूर्णत्व की प्राप्ति होगी, जब आत्मबोध होगा, जब वास्तविकता का ज्ञान होगा। सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम कौन है, हम देह हैं कि आत्मा है। नहीं तो इसी को देह को सुखी दुखी करने में ही जीवन व्यतीत हो जाता है, इसी की चिंता में। तो जब अपने स्वरूप का, अपने का भली भांति ज्ञान हो जाएगा तो दुख दूर हो जाएगा। फिर कोई भी अभाव कहीं प्रतीत नहीं होगा, कहीं मान अपमान का कहीं कोई भय नहीं रहेगा। जितने द्वंद्व हैं उस सबसे हम निर्भय हो जाएंगे। यदि उलट पुलट साधन होने लगेगा तो बजाय दुख दूर करने के योग साधन दुख का कारण भी तो हो जाता है। यदि हम पथ प्रदर्शक से ठीक से संपर्क नहीं हमारा हो पाता है और हम अपने मन का करते हैं, तो फिर इसमें शरीर में और मन में कुछ भी विक्षिप्तता आ जाती है, कुछ विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं, वो कष्टदायक होती हैं। ऐसी साधना से किसी साधक का शरीर रोगी हो जाता है, किसी का मस्तिष्क खराब हो जाता है, अथवा जीवन में संयम के अभाव के कारण ऐसा होता है। तो अधिक किया तो भी उसमें शरीर को नहीं देखा तो भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और मनमानी किया तो भी खराब हो जाएगा। जैसे औषधि का सेवन ठीक से न किया जाए अथवा परहेज न किया जाए या अनुपान की परवाह न की जाए, क्या चीज़ कितनी मिलानी है, क्या खाना है, क्या परहेज करना है, किस प्रकार से, तो औषधि से हानि होने की संभावना होती है। ऐसे ही इस योग साधना में होता है। इस ज्ञान मार्ग की साधना में यदि हमारा साधना में बैठने में, ध्यान में बैठने में हमें ठीक से पता नहीं है, जागरूकता नहीं है, कैसे कहाँ आसन लगाना है, किस प्रकार से बैठना है, उसका तरीका क्या होना चाहिए, आदि आदि जो
पीछे बातें बताई हैं, तो इसमें आगे हानि होने की संभावना होती है। इससे लाभ उठाने के लिए तो जीवन को संयम के सूत्र में पिरोना होगा। इस साधना पर चलते हैं और हम इसे फलीभूत करना चाहते हैं, तो जीवन पूर्ण रूप से संयमित होना चाहिए। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सब कुछ अपने विवेक के द्वारा संयमित करना आवश्यक हो जाता है साधक के द्वारा। संयम तो दोनों ही मार्ग में जरूरी है, भक्ति में भी, सांख्य में भी। लेकिन एक में प्रभु का सहारा लेकर साधक आगे बढ़ता है, उसकी कृपा से संयम होता है, और दूसरे में अपने विवेक पर संयम वो करता चला जाता है। साधक का भोजन उपयुक्त होना चाहिए। अब खान पान के बारे में, खान पान तो हाँ भक्ति मार्ग में भी ठीक ही होना चाहिए कि नियमित आहार होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। जिह्वा की लोलुपता और योग साधना साथ नहीं चल सकती। खूब पकवान खाएं, तला, घी का तला तेल, खूब पकौड़ी आदि रोज बना के खाएं, तो पेट खराब हो जाएगा, भारी रहेगा, साधना नहीं चलेगी। तो हम लोग को वहाँ पर धाम में देखो कैसे बताया जाता है क्या खाना है, तो उसमें उसी प्रकार से जो वहाँ सीखते हैं वैसे घर में भी हमें उस साधन को करना चाहिए। तो संयम तो जरूरी है। मूर्ख मन मत कर मन माने। जिह्वा की लोलुपता और योग साधना साथ नहीं चल सकते। लोलुपता का परित्याग करके संयम की तथा भोजन की मात्रादि का बंधन करके ही सज सकता है। तो क्या करना होगा? जिह्वा की लोलुपता, आज क्या मांग रही, फिर दूसरे दिन फिर वही चीज़ मांगती, फिर जब अगर अंदर की मांग होती है तो फिर एक बार खा के वो शांत हो जाती है। लेकिन अगर जिह्वा की लोलुपता है तो वो बार बार चाहती है। यही इसकी पहचान है, पूज्य शुक्ला चाचा जी बताते थे। तो लोलुपता का परित्याग करके और संयम की तथा भोजन की मात्रादि का बंधन करके ये साधना सज सकती है। तो जिह्वा की लोलुपता नहीं करनी है और भोजन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, थोड़ा सा हल्का खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। और विहार के बारे में, व्यवहार भी उपयुक्त होना चाहिए। अभी तो आहार हुआ, अब व्यवहार भी हमारा ठीक होना चाहिए। समय तथा शक्ति का सदुपयोग, समय तथा शक्ति का समुचित उपयोग करना चाहिए। कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए, यदि हम ये जान जाते हैं तो हम अपने जीवन में समय और शक्ति का अधिक दोहन कर लेते हैं। नहीं तो फिर घर में अशांति रहती है और स्वयं भी अशांत रहता है। तो हमें अपने कार्य को किस समय कौन सा कार्य करना है, यह विवेक अपने मन में रखना चाहिए, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, ताकि हमारे घर में सभी व्यवस्थाएं ठीक से हो सके और हमारा भजन भी भली प्रकार से चल सके और घर में किसी को कोई कष्ट न हो हमारे भजन से। इनका वह उपयोग जो साधन में सहायक हो, बाधक न हो, वही समुचित उपयोग है। जैसा कि अभी कहा, यदि हम ऐसे संस्कारों का व्यवहार के द्वारा संचय करते हैं जो मार्ग में बाधक हैं या समय और शक्ति को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, तो साधन में सफलता न मिलेगी। कब कहाँ जाना है, कितनी देर बैठना है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, एक दिन का काम है जाने का, 4 दिन वहाँ लगा देते हैं। तो ये सब पूज्य शुक्ला चाचा जी बहुत सचेत करते थे। तो इसके बारे में अपने समय और शक्ति की कीमत समझनी चाहिए और उसके सही उपयोग का हमें ज्ञान होना चाहिए। साधक के लिए तो साधन के प्रति अनन्य हो जाना चाहिए।
साधन को महत्व देना है, व्यवहार भी रखना है, लेकिन कब कहाँ पर साधन को महत्व देना है और कब कहाँ पर व्यवहार को, तो यह करते हुए दोनों में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। धीरे धीरे ये जो है आना जाना, मेल मिलाप, ये कम होता चला जाता है। साधन में अनन्यता ही रह जाती है, फिर लोगों को बुरा भी नहीं लगता इतना। साधक के लिए तो साधन के प्रति अनन्य हो जाना चाहिए, उसे ही जीवन का एकमात्र सूत्र बना लेना आवश्यक है। हर विषय में बोलते उठते बैठते सुनते चलते हुए उसे यही ख्याल करना होगा, क्या ठीक है, क्या यह ठीक है साधन की दृष्टि से, हम जो करने जा रहे हैं, बोल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, तो क्या ये साधन की दृष्टि से ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब उसको सुनते, क्या सुन रहे हैं सुनना चाहिए, क्या ऐसा बोलना चाहिए कि वहाँ जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो यही विवेकनी बुद्धि को अपने जागृत करते जाना चाहिए। सभी साधक हम सबको भी थोड़ा इसके लिए सचेत रहना चाहिए। जाप तो करना ही चाहिए, और जाप करने से जागरूकता आती है हमारे अंदर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। व्यवहार के विषय में संयम के सूत्र अपने योग दर्शन में पतंजलि ने दिए हैं। शौच संतोष तपा स्वाध्याय ऐश्वर प्राणी धानानि नियमा, और यम भी पांचों, ये सब इसमें यम नियम प्राणायाम ये सब जो है विशेष इनके बारे में जानकारी रखनी है और इसी के अनुसार चलना है। सांख्य योग की साधना, इन दोनों का पालन करना होगा। इसके अनुसार अपनी चेष्टाओं को कर्म में नियंत्रित करना होगा। जो हम करते हैं कितना करना है, कब करना है, जो हमारी स्थूल और सूक्ष्म चेष्टाएं होती हैं शरीर के द्वारा, तो किस काम में प्रवृत्त होना है, किससे निवृत्त होना है, इस पर भी हमें नियंत्रण करना चाहिए। बोलते जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, नहीं जानकारी, बस बोलना है। तो प्रिय हो, हितकर हो, मधुर वाणी हो, इसके अनुसार अपनी चेष्टाओं को कर्म में नियंत्रित करना होगा। बिना इस आधार के यह साधना फलवती नहीं होते। परा शांति के लाभ के लिए और निर्विघ्न रूप से किनारे लग जाने के लिए यह आवश्यक है। हमारा आहार विहार सब समुचित होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, कितना प्रवृत्त होना है, कितना निवृत्त होना है, ये सब किस प्रकार से करना, ये सब साधक को जानकारी होनी चाहिए और उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए। लोग कतिपय अनुभव प्राप्त कर लेते हैं बिना इस जीवन के संयम के भी। कुछ लोग तो है संयम नहीं करते, फिर भी कहते प्राप्त कर लिया, कुछ प्राप्त कर लिया कहा जाता है, परंतु वही उन लोगों के साधना की सीमा हो जाती है। सिद्धि आदि मिल गई थोड़ी सी, बिना अंतर शोधन के दूर तक नहीं जाया जा सकता। जितनी दूर जाया भी जाता है और वहाँ टिका भी नहीं जाता है, फिर वो पीछे आ जाएगा। हम लोग के यहाँ भक्ति मार्ग में जितना आगे बढ़ गए फिर उतना आगे बढ़ गए, उसके आगे और आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु का सहारा है, प्रभु हमें साथ लेके चल रहे। तो बिना पूर्ण रूप से अंतर शोधन के हम जितना भी आगे बढ़े हैं, जितने भी निर्मल हुए, कोई निश्चित नहीं कि हम उतने पर हम टिके ही जाएं। अनेक देखे गए हैं, अवसर आने पर जो ज्ञान मार्गी हैं वे भटक जाते हैं और विकार से संयुक्त हो जाते हैं। हम धोखा नहीं दे सकते भगवान को। बिना अंदर बाहर निर्मल हुए कैसे पहुंचा जाएगा प्रभु धाम तक, और बिना व्यवहार की निर्मलता के
निर्मल कोई कैसे होगा? तो हमारी साधना और व्यवहार है, दोनों ही करना है। तो व्यवहार में भी जागरूकता होनी चाहिए। व्यवहार हमारे विचारों की खाद हो और विचार हमारे व्यवहार की खाद हो। दोनों, जैसा अच्छे विचार होंगे तो अच्छा व्यवहार होगा, और व्यवहार अच्छा होगा तो विचार और अच्छे पुष्ट होते चले जाएंगे। ये सभी करना होगा, चाहे प्रारंभ में किया जाए, चाहे साथ साथ किया जाए, चाहे शुरू में ये सब संयम कर लें, और चाहे भजन पूजन करते जाएं और व्यवहार भी अपने नियंत्रित रखें। परंतु इसके बिना अग्रगति हो न सकेगी। इस बात को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए। बिना निर्मलता के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार हैं, तब तक हम प्रभु को नहीं पा सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं। तो निर्मल करने के लिए मन को जाप सबसे सुगम साधन है। इस विषय में हमारे मन का धोखा जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा होगा। तो हमें निर्मलता लानी है। इसके लिए अनेक साधन योगी लोग करते हैं। कोई भी एक साधन अपना करके हम अपने को निर्मल करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और सोने जगने के विषय में तो ऊपर लिखा ही जा चुका है। तो यह इसमें आहार विहार यानी तन का, मन का और हमारे व्यवहार आदि सब के बारे में योग मार्ग की साधना में बताया है, जो कि विशेष रूप से संयम और विवेक पर ही आश्रित है। तो यहाँ पर ये श्लोक समाप्त होता है। अब अगला श्लोक अगले सत्र में होगा। श्री राम।